जब एक व्यक्ति की पत्नी रात को गायब हो जाती है, तब वो सुबह थाने पहुंचता है। और पुलिस को सारी बात बताता है। जब वो पुलिस से कहता है कि रात को सर हमारी पत्नी गायब हो गई है और उसका कुछ पता नहीं है। पुलिस उसकी खोजबीन करती है। जब खोजबीन करती है तो कहीं पर उसका कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन 15 दिन बाद जब उसे पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद जब उसे पूछा जाता है, जो सच्चाई सामने आती है, वो जान के आप सब लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो पत्नी अपने ही दामाद के साथ भागी हुई थी। आखिर क्या है मामला, क्यों भागकर गई थी उसके साथ, क्या है इस कहानी के पीछे की सच्चाई, ये सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं आरडी यादव और आप देख रहे हैं आरडी करहल। हर रोज की तरह आज फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान से। राजस्थान में एक जिला पड़ता है सिरोही। इसी सिरोही जनपद में एक जगह पड़ती है अनादरा। इसी अनादरा में एक परिवार रहा करता है, जहां 50 वर्षीय एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है राम प्रकाश। 42 वर्षीय उनकी एक पत्नी रहती है जिसका नाम है सरला। सरला बेहद ही खूबसूरत है। उसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों की शादी हो चुकी है, एक बेटी अभी शादी के लिए है जिसकी उम्र है 22 साल। इस 42 साल की उम्र में भी वो ऐसे कपड़े पहना करती है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वो कभी कभी तो ऐसे कपड़े पहन लिया करती है जो शरीर का सारा बदन उनमें देखा करता है। वो बहुत ही बन-ठन करके रहा करती है। रामप्रकाश एक कंपनी में काम करने जाया करता है। वो कभी कभार दारू पी लिया करता है, जिसके कारण सरला से उसका कई बार झगड़ा होता रहता है। सरला उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहती है। नारायण जोगी नाम का एक 27 वर्षीय लड़का उसकी गली में कपड़ा बेचने को आया करता है। जब नारायण जोगी की नज़र सरला की तरफ पड़ती है तो उसके आकर्षक कपड़े देख करके, उसका सुंदर शरीर देख करके वो उसकी ओर मोहित हो जाता है। तभी वो सरला के पास जा करके उसको कपड़े दिखाने लगता है और धीरे धीरे वो सरला से बातचीत करना शुरू कर देता है। सरला को कुछ कपड़े पसंद आ जाते हैं, वो सरला उससे कपड़े खरीद लेती है। वो पैसे की जब बात करती है तब नारायण जोगी उससे पैसे नहीं लेता है और कहता है कि आप इतनी खूबसूरत हो, आपसे पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। सरला भी मुस्कुराने लगती है। अब क्या था, एक दूसरे का फोन नंबर ले लेते हैं और दोनों लोग एक दूसरे से फोन पे बातें किया करते हैं। वो लोग धीरे धीरे बात करते करते एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब तो उनकी प्रेम कहानी इतनी बढ़ जाती है कि अब वो जब भी मौका मिलता है तो शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। जब भी बच्ची स्कूल को चली जाया करती है और उसका पति घर से बाहर काम पे निकल जाया करता है तो वो नारायण को बुलाती है और अपने घर में ही उससे शारीरिक संबंध बनाती है। जब सरला का पति रामप्रकाश शाम को घर पे आता है तब वो नारायण के बारे में बताती है और कहती है कि नारायण बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत कमाता है, उसके साथ हम अपनी बेटी की क्यों न शादी कर दें तो बेटी बहुत ही खुश रहेगी। यह सुनकर के रामप्रकाश भी राजी हो जाता है और वो अपनी बेटी की शादी नारायण के साथ कर देते हैं। शादी होने के कुछ दिन बाद नारायण भी सरला के घर पर ही रहना शुरू कर देता है। अब क्या था, उन दोनों की प्रेम कहानी परवान चढ़ रही थी। जब भी मौका मिलता था वो शारीरिक संबंध बनाते थे और इस बात की भनक परिवार में किसी को भी नहीं थी। एक दिन की बात है, हर रोज की तरह रामप्रकाश काम पे गया हुआ था और उसकी बेटी किसी काम से बाजार गई हुई थी। जब उनकी बेटी बाजार से वापस आती है तो दरवाजा खुला पाकर के वो अंदर जैसे ही जाती है तो बाथरूम से कुछ आवाजें आ रही थीं। जब वो बाथरूम में झांक कर देखती है तो देखती है कि उसका पति और उसकी माँ दोनों लोग नहा रहे हैं। नहाते हुए एक दूसरे के शरीर को चूम रहे हैं और शरीर को चूमते चूमते वो आवेश में आकर के दोनों लोग आपस में संबंध बना रहे हैं। ये सब देख करके वो बहुत ही नाराज हो जाती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और तमाशा खड़ा कर देती है। उसका पिता जब शाम को घर पे आता है वो उसको भी कहती है, उसका पिता मारपीट करता है। तो ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही ये बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो उसी रात नारायण और सरला दोनों लोग एक फैसला लेते हैं और रात को ही भाग जाते हैं, रात को ही उस घर से गायब हो जाते हैं। सुबह जब रामप्रकाश देखता है कि सरला गायब है और हमारा दामाद भी गायब है तो वो थाने पहुंचता है। जब थाने पहुंचता है सारी बात बताता है, पुलिस मामला दर्ज करती है और उसकी खोजबीन शुरू करती है। 15 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं निकलता है, लेकिन 15 दिन के बाद गांव के कुछ लोग उसे दूसरी जगह देख लेते हैं। तब गांव के लोग उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं। इधर रामप्रकाश को भी फ़ोन करते हैं। रामप्रकाश भी मौके पर पहुंचता है, पुलिस भी पहुंचते हैं। उन दोनों को पकड़ के थाने लाया जाता है। थाने लाने के बाद पुलिस उन दोनों लोगों को समझाती है और सरला को रामप्रकाश के पास भेज देती है और नारायण अपनी पत्नी के पास रहने लगता है। आज समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनके बारे में सोचकर भी बड़ा ताज्जुब होता है। नारायण और सरला जैसी मानसिकता वाले लोगों से हमेशा सावधान रहें और सतर्क रहें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।